आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का पीएचडी स्क्रीनिंग टेस्ट पंचकर्मा का पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 1836। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह प्रयोग से पूर्व रूक्षण कर्म किस में करना चाहिए? मेदो धातु आधिक्य में, श्लेष्म आधिक्य में या फिर विषम अग्नि में या उपयुक्त सभी में? तो सभी में हमें करना चाहिए स्नेह से पूर्व रूक्षण कर्म, मेद धातु आधिक्य में, श्लेष्म आधिक्य में और विषम अग्नि में। उसके बाद है हनुमन्य शिरः कर्णशूल घनम डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें, शिरोभ्यंग, कर्णपूर्ण, पादाभ्यंग या फिर व्यायाम। तो क्या आएगा इसमें? पादाभ्यंग। अगर हनुमन्य और सिर में और कर्ण में शूल है तो हमने पादाभ्यंग करना है, ये सुश्रुत चिकित्सा के अनुसार है। उसके बाद है कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण कब कराना चाहिए? प्रत्येक माह, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 15 दिन में या फिर प्रत्येक 3 दिवस में। तो जो रक्त मोक्षण है वो कुष्ठ में हमें प्रत्येक 6 माह में कराना चाहिए। नेत्र रोग में स्वेदन किस प्रकार का प्रयोग करें? मृदु, मध्य, तीक्ष्ण या फिर उपयुक्त सभी? तो मृदु स्वेदन में देना है चरक के अनुसार। प्रतिमर्श नस्य का निषेध है, ऑप्शन इन दिए हुए सी है मध्यपित्त और उरहशत में। तो किस में है? अष्टांग हृदय के अनुसार प्रतिमर्श नस्य मध्यपीत में नहीं लेना, जिसने मध्य पी हो उसको हमने प्रतिमर्श नस्य नहीं देना। पिच्छा बस्ती का प्रयोग किस में करवाना चाहिए? अतिसार, पक्षवध, आक्षेपक वात या फिर वात रक्त? तो पिच्छा बस्ती का प्रयोग हमें अतिसार में कराना चाहिए। उसके बाद है निम्न में से वृष्य बस्ती कौन सी है? सिद्ध बस्ती, प्राकृतिक बस्ती, यापना बस्ती या फिर रक्त बस्ती? तो इनमें से वृष्य बस्ती जो है वो हमारी यापना बस्ती है। उसके बाद है सुश्रुत मत अनुसार पुष्प नेत्र मतलब पुरुष का प्रमाण क्या है? पुष्प नेत्र में, पुष्प नेत्र जो है उसमें पुरुषों का क्या परिणाम है? 12 अंगुल, 13 अंगुल, 14 अंगुल या फिर 15 अंगुल? तो कितना है? 14 अंगुल है। ग्रीष्म शरद ऋतु में अनुवासन बस्ती का प्रयोग कब करना निर्दिष्ट है? ग्रीष्म और शरद ऋतु में, दिन में, रात्रि में, दोपहर के बाद या फिर प्रातः? तो कब करना चाहिए? रात्रि में। विरेचन नस्य की कनिष्ठ मात्रा क्या है? 4 बिंदु, 10 बिंदु, 16 बिंदु या फिर 32 बिंदु? तो विरेचन नस्य की है 4 बिंदु। आगे देखते हैं वमन कर्म का निषेध है गर्भिणी में, हृदय रोग में, उधर रक्तपित्त में या फिर सभी में? तो क्या है? सभी में, गर्भिणी में भी, हृदय रोग में भी और उधर्व रक्तपित्त में भी निषेध है। रिवाइज करते हैं। स्नेह प्रयोग से पूर्व रूक्षण कर्म किस में करना चाहिए? मेदो धातु आधिक्य में, श्लेष्म आधिक्य और विषमाग्नि सभी में। हनुमन्य शिरः कर्णशूल घनम क्या है? पादाभ्यंग। कुष्ठ चिकित्सा में रक्त मोक्षण कब करना चाहिए? तो प्रत्येक 6 माह में करना चाहिए। नेत्र रोग में स्वेदन किस प्रकार का प्रयोग करें? तो मृदु स्वेदन प्रयोग करें। प्रतिमर्श नस्य का निषेध है मध्यपीत में। पिच्छा बस्ती का प्रयोग किस में कराना चाहिए? अतिसार में। निम्न में से वृष्य बस्ती कौन सी है? यापना बस्ती। सुश्रुत मत अनुसार पुष्प नेत्र पुरुष का प्रमाण कितना है? पुष्प नेत्र पुरुष का प्रमाण होता है हमारा 14 अंगुल। ग्रीष्म शरद ऋतु में अनुवासन बस्ती का प्रयोग कब करना चाहिए? रात्रि में। विरेचन नस्य की कनिष्ठ मात्रा क्या है? तो कितनी है? 4 बिंदु। वमन कर्म का निषेध है गर्भिणी, हृदय रोग और उधर्व रक्तपित्त सभी में। आगे देखते हैं। संकर स्वेदन से क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? पिंड स्वेद, परिषेक स्वेद, कर्षु स्वेद या फिर प्रस्तर स्वेद? तो क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? हमारा पिंड स्वेद। उसके बाद है वात दुष्ट रक्त में रक्त मोक्षण के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? श्रृंग, जलोका, अलाबू या फिर घटी? तो कौन सा? श्रृंग लिया जाता है। उसके बाद है किस रोग में शिरोबस्ती का निर्देश है? प्रसुप्तवात, अर्धितवात, नासाशोष व आस्यशोष या फिर उपयुक्त सभी? तो शिरोबस्ती हमें सभी में करानी चाहिए। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा कितनी होती है? 2 बूंद, 4 बूंद, 6 बिंदु या फिर 8 बिंदु? तो कितनी होती है? 2 बिंदु। विरेचन के बाद परिहार काल की अवधि है 7 दिन, 3 दिन, 1 माह या फिर 15 दिन? तो कितनी होती है? 1 माह की।
अब पीड़ नस्य के प्रकार हैं स्नेहन और शोधन, स्तंभन, शोधन, मर्श, प्रतिमर्श या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? स्तंभन और शोधन। आचार्य चरक ने अणु तेल नस्य की मात्रा निर्दिष्ट की है 6 बिंदु, आधा पल, 1 पल या फिर 1/4 पल। तो आधा पल तय की है उन्होंने। स्नेहन नस्य के अतियोग का कौन सा लक्षण है? कफ प्रसेक, शिरो गुरुत्व, इंद्रिय भ्रंश या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है? सभी हैं। सबसे अच्छा मृदु विरेचक द्रव्य कौन सा है? हरितकी, आरगवद, रसाला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आरगवद। निम्नलिखित में से निरग्नि स्वेद बताएं। होलाक, कुंभिक, कूप या फिर उपनाह। तो क्या है? उपनाह स्वेद निरग्नि स्वेद है। निम्नांकित में किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा निषिद्ध है? रक्तपित्त, अतिसार, मधुमेह या फिर सभी। तो सभी में निषेध है, रक्तपित्त, अतिसार और मधुमेह में। रिवाइज करते हैं। संकर स्वेदन से क्या अर्थ ग्रहण किया जाता है? पिंड स्वेद। वातदुष्ट रक्त में रक्त मोक्षण के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? श्रृंग। किस रोग में शिरोबस्ती का निर्देश दिया गया है? सभी में। प्रसुप्तवात, अर्दितवात और नासाशोष और आस्यशोष में। प्रतिमर्श नस्य की मात्रा कितनी होती है? 2 बिंदु। विरेचन के बाद परिहार काल की अवधि है 1 माह। अब पीड़ नस्य के प्रकार हैं स्तंभन व शोधन। आचार्य चरक ने अणु तेल नस्य की मात्रा निर्दिष्ट की है आधा पल। स्नेहन नस्य के अतियोग का कौन सा लक्षण है? तो कौन सा है? स्नेहन नस्य का अतियोग का लक्षण है सभी। कफ प्रसेक, शिरो गुरुत्व और इंद्रिय भ्रंश। सबसे अच्छा मृदु विरेचक द्रव्य कौन सा? आरगवद। निम्नलिखित में से निरग्नि स्वेद कौन सा है? उपनाह स्वेद। निम्नांकित में से किस व्याधि में स्वेदन चिकित्सा जो है वो निषिद्ध है? रक्तपित्त, अतिसार और मधुमेह में। आगे देखते हैं। आचार्य चरक मतानुसार मात्रा बस्ती में स्नेह की मात्रा कितनी होती है? स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा, स्नेहपान की मध्यम मात्रा, स्नेहपान की उत्तम मात्रा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा होती है मात्रा बस्ती में। वमन के उपरांत कौन सा धूमपान निर्देशित है? स्नेहिक, विरेचनिक, उपशमनीय या फिर सभी। तो सभी निर्देशित हैं। विरेचन द्रव्यों का पांचभौतिक संगठन क्या है? पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, अग्नि और पृथ्वी या फिर पृथ्वी और वायु। तो क्या है? पृथ्वी और जल है। निम्नोक्त में से किसमें विरेचन का निर्देश है? पित्तविकार, श्लेष्मयुक्त पित्तविकार, पित्त स्थान आश्रित कफ रोगों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें है? हमारा पित्तविकारों में। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार काल बस्ती में कितनी बस्ती निर्दिष्ट है? 15, 14, 16 या फिर 18। तो कितनी है? 16 बस्ती निर्दिष्ट है। तिक्तस्य सर्पिशः पान विरेको रक्त मोक्षण यह किस ऋतु के लिए कहा गया है? वसंत, ग्रीष्म, शरद या फिर ए और बी दोनों। तो शरद ऋतु के लिए कहा गया। हवन और आस्थापन में कौन सा फल द्रव्य काम आता है? मदन फल, कुटज फल, त्रपुष फल या फिर उपयुक्त सभी। तो मदन फल यूज होता है। निरूह बस्ती व्यापद का कौन सा लक्षण है? हिक्का, अंग अर्ती, परिकर्तिका या फिर सभी। तो क्या है? सभी। आचार्य चरक के अनुसार स्नेह बस्ती के प्रत्यागमन का काल है 3 याम, 4 याम, 6 याम या फिर 8 याम। तो कितना है? 3 याम है। रिवाइज करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मात्रा बस्ती में स्नेह की मात्रा कितनी होती है? स्नेहपान की ह्रस्व मात्रा। वमन के उपरांत कौन सा धूमपान निर्देशित है? तो सभी। विरेचन द्रव्यों का पंचभौतिक संगठन क्या है? पृथ्वी और जल। निम्न में से किसमें विरेचन का निर्देश दिया गया है? तो पित्तविकारों में दिया गया है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार काल बस्ती में कितनी बस्ती निर्दिष्ट की गई है? तो 16 बस्ती। तिक्तस्य सर्पिश पानः विरेको रक्त मोक्षण यह किस ऋतु के लिए कहा गया? तो शरद ऋतु के लिए। वमन और आस्थापन में कौन सा फल द्रव्य काम आता है? मदन फल। निरूह बस्ती व्यापद का कौन सा लक्षण है? तो उपयुक्त सभी। आचार्य चरक के अनुसार स्नेह बस्ती के प्रत्यागमन का काल क्या है? तो क्या है? 3 याम काल है उसका। आगे देखते हैं। रेचन नस्य और स्नेह नस्य किसने कहे हैं? सुश्रुत, षडंगधर, चरक या फिर काश्यप। तो किसने कहे हैं? षडंगधर ने। विरेचन के अतियोग में कौन सी बस्ती का प्रयोग करना चाहिए? मात्रा, अनुवासन, पिच्छा या फिर आस्थापन। तो किसका? आस्थापन का। सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन के व्यापक कितने निर्दिष्ट हैं? 15, 10, 12 या फिर 16। तो कितने हैं? 15। सुश्रुत के अनुसार कासघन वामनीय धूमपान में धूम नेत्र का प्रमाण कितना होता है? 48 अंगुल।
16 अंगुल, 32 अंगुल या फिर 24 अंगुल, तो कितना होता है 16 अंगुल। मधु तैलिक बस्ती में मधु व तेल का अनुपात कितना होता है 1:1, 2:1, 2:3, 2:1, तो कितना होता है 1:1। रिवाइज करते हैं। रेचन नस्य और स्नेह नस्य किसने कहे, शार्ंगधर ने। विरेचन के अतियोग में कौन सी बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, तो आस्थापन बस्ती का करना चाहिए। सुश्रुत के अनुसार वमन विरेचन व्यापद कितने निर्दिष्ट किए हैं, तो 15 हैं। सुश्रुत के अनुसार कासगंध वामनीय धूमपान में धूम नेत्र का प्रमाण कितना है, 16 अंगुल। मधु तैलिक बस्ती में मधु व तेल का अनुपात क्या है, 1:1। थैंक यू।